बचपन में हम पीटीवी पर बड़ी ही शिद्दत से इंतज़ार किया करते थे कि जब 10 मुहर्रम होगा तो शाम गरीबा की मजलिस होगी, जो कि पीटीवी पर उस ज़माने में दिखाई जाती थी, जो कि अल्लामा तालिब जौहरी वो मजलिस करते थे। पूरा घर एक एहतमाम के साथ बैठता था और वो देखता था। हमें पता है कि वाक़या करबला क्या है, लेकिन जो उनका अंदाज़े बयान था, तो हर साल ऐसा महसूस होता था कि जो वो बताने जा रहे हैं वो हम शायद पहली बार सुन रहे हैं और उसे फ़ील कर रहे हैं। लोग जो उनकी मजलिस में सामने बैठे होते थे वो तो अकीदतमंद और अज़ादारान थे, लेकिन क्या शिया, क्या सुन्नी, तमाम लोग उनको ऐसे सुनते थे जैसे उनसे बेहतर और अच्छी गुफ्तगू कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद जब मैं जर्नलिज़्म में आई तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जो चीज़ें मैं टीवी पे देखती थी कि किस तरह से मुहर्रम को मनाया जाता है, अकीदतमंद निकलते हैं, आज़ादारी होती है, उसको कवर करने का पहली बार मौका मुझे 2013 में मिला। 2013 में मैं जियो न्यूज़ से मुंसलिक थी और जब मुझे बताया गया कि 9 और 10 मुहर्रम की कवरेज के लिए आपको नुमाइश जाना होगा, तो जब मैंने अपने घरवालों को बड़ी एक्साइटमेंट से बताया कि अब इस कवरेज के लिए मेरा भी इंतखाब हुआ और मैं जाऊँगी, तो मेरे घरवालों के दिल में थोड़ा-सा डर और खौफ था। वो डर और खौफ इसलिए था कि उससे पहले हम कई बार टीवी पर ऐसे मनाज़िर देख चुके थे, जिससे हमें ये पता चलता था कि जब भी कोई ऐसे प्रोसेशन होते हैं, तो उनमें सिक्योरिटी थ्रेट कितने होते हैं। शहर में कई बार हंगामे हुए, मुहर्रम के जुलूसों पर हमले हुए, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो एक खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया कि जब भी वो यहाँ पहुँचेंगे तो कोई ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। कुछ डर और खौफ लेकर मैं भी पहली बार जब आई, तो उस वक़्त की भाग-दौड़ टीवी के लिए, टीवी न्यूज़ चैनल्स के लिए पल-पल की खबर देना, उस ज़माने में भी सिग्नल मख़सूस जगहों पर बंद होते थे। जैसे कि अगर आप ओल्ड सिटी एरिया में एंटर हो जाएँ, हुसैनिया, ईरानिया की तरफ, तो वहाँ पर जैम्स होते थे, लेकिन पूरे थ्रू आउट सिटी के अंदर इस तरह की सर्विस मुअत्तल नहीं होती थी। फिर उसके बाद ये वक़्त भी आया कि सिक्योरिटी के पेश नज़र हर जगह पर सिग्नल डाउन होना शुरू हो गए। उस वक़्त जो न्यूज़ चैनल थे उनकी तरतीब और जो प्लानिंग होती थी वो भी देखने लायक होती थी। थौराया दिया जाता था रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को, डीएसएनजीज़ को, हेड पर जुलूस के, टेल पर जुलूस के अलग टीमें होती थी। 8-8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्टें होती थी। शहर के मुख्तलिफ़ मुकामात पर टीमें खड़ी की जाती थी। जो फुटेजेज़ आती जाती थी उसको हर घंटे की बुलेटिन के लिए डीएसएनजी से रवाना किया जाता था। फिर वो न्यूज़ रूम में पहुँचती थी और वहाँ एक टीम बैठी होती थी जो पल-पल की रिपोर्टिंग जो आ रही होती थी उसके ऊपर पैकेज बना के चला रही होती थी, और लोग टीवी की स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठे होते थे और देखते थे कि मुहर्रम का जुलूस अब कहाँ पहुँचा, अब क्या हो रहा है, क्या मनाज़िर हैं, सब कुछ ठीक है, शहर में अमन व अमान है, कैसे सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। इस तरह से चलता रहा। 2013, 14, 15, 16, 17 ये तमाम मुहर्रम मैंने जुलूस जो हैं वो अक्सर कवर किए, कभी 9 का, कभी 10 का। ख़वातीन को भेजा जाता था कि वो मख़सूस तरह की रिपोर्टिंग करेंगी। न्यूज़ चैनल्स पर एक पैकेजेस का अंबार होता था जो यकम मुहर्रम से शुरू हो जाता था। उसके बाद एक बहुत लंबा अरसा मैं इन जुलूसों में शरीक नहीं हुई एज़ अ रिपोर्टर, और आज कई साल के बाद मैं नुमाइश आई हूँ ये देखने के लिए कि अब मुहर्रम कैसे मनाए जाते हैं। अब बहुत कुछ बदल गया है पहले की निस्बत। अ, अकीदतमंदी वैसी ही है, अज़ादारान की शिरकत भी वैसी ही है, पहले से ज़्यादा हैं, यंग बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। ऑल्दो कि आज पूरे शहर में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुकम्मल तौर पर फ़ोन नेटवर्क्स बंद हैं, इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है, लेकिन मैं ये देख रही थी कि जो लोग शरीक हैं इस जुलूस में, उनके हाथ में फ़ोन हैं, वो वीडियोज़ बना रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और आज के दिन को मिस कर रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, कि वो भी इस आज़ादारी का हिस्सा बन सकें, उनको वीडियोज़ भेजी भी जाएँगी, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की जाएँगी। और जो सबसे बड़ी चेंज हमें नज़र आया वो ये कि मीडिया की कवरेज आज भी वैसी ही है, डीएसएनजीज़ लगी हुई हैं, कैमरा टीमें मौजूद हैं, रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। लेकिन अब जो नई चीज़ हमने देखी या मैंने देखी वो ये है कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात में भी बड़ी तब्दीली आई है। आज मैंने
मरकज़ी जुलूस में से कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी देखी जो जिसके ऊपर कैमरे नस्ब थे और वो जुलूस के बिल्कुल साथ-साथ चल रही थी और उसमें फुटेज कैप्चर हो रही होगी, सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए देखा जा रहा होगा कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। दिन काफ़ी हद तक ढल चुका है, अब लोग वापसी के सफ़र पर हैं। लेकिन जो करबला का मैसेज है या जो फ़लसफ़ा है वो आज भी वही है कि जो कुर्बानी इमाम हुसैन और उनके साथियों ने दी, उसको आज भी याद रखा जाएगा कि वो किसी के आगे झुके नहीं, उन्होंने हक़ का साथ दिया, उनकी जान, उनकी माल सब कुछ कुर्बान हुआ। लेकिन वो जाते हुए ये बता गए कि अगर आपने हक़ का साथ देना है तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ये सब कुछ आज भी जारी है, देखा जा रहा है, लेकिन जो अकीदतमंद हैं, जो अज़ादारी करने वाले लोग हैं, वो इस मैसेज को समझते भी हैं। सिर्फ़ अहले तशय्युई नहीं, सुन्नी जो बरादरी है, वो भी इस सारे प्रोसेशन को ना सिर्फ़ अकीदत की नज़र से देखती है, एहतराम करती है, नज़र-ओ न्याज़ करती है, अपने घरों में एहतमाम करती है और इस बात को समझती है कि ये पैगाम सिर्फ़ किसी एक कम्युनिटी का नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए था कि आपने हक़ का साथ देना है और हक़ के लिए खड़े होना है, चाहे इसमें आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो आज का मुहर्रम कई साल के बाद जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे एक लिहाज से पुरानी यादें भी ताज़ा हुईं, जो मैंने जिस तरीके से इसकी कवरेज की और अब मैं जो देख रही हूँ कि चीज़ें बदली हैं, वो इस हद तक ही बदली हैं कि अब सोशल मीडिया पे पोस्टिंग है और इंस्टाग्राम रील्स हैं, यंगस्टर्स बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, बच्चों का काफ़ी जज़्बा नज़र आ रहा है। वही नज़र-ओ न्याज़ है, तबर्रुक बाँटने का सिलसिला है और जो अगर चीज़ मैं मिस कर रही हूँ, वो पुराने दौर की वो रिपोर्टिंग है, जिसके लिए आप घंटों इतना एनर्जेटिक होके भागा करते थे, कई-कई घंटे एक जगह पे खड़े रहते थे। आप एक-एक फुटेज बनाने के लिए और एक-एक चीज़ पहुँचाने के लिए बड़ी जल्दी में होते थे और आप रात को जब थक कर सोने के लिए लेटते थे, तो आप ये समझते थे कि आपका एक भरपूर दिन गुज़रा है और आज आपने इस सारे मामले को जिस तरह से रिपोर्ट किया है, उसमें अगर आपका नाम चला जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन होती थी कि हमने इस का हिस्सा बने और हमने वो काम किया। तो चीज़ें अक़ीदत नहीं बदली, इंतज़ामात में काफ़ी बेहतरी आई है, बहुत सारी चीज़ें आज भी वैसी हैं, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वक़्त बदला है, साल बदले हैं और ऐसे प्रोसेशंस को कवर करने के अंदाज़ बदले हैं।